हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भारती एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने आज के अपने नए वीडियो के साथ। अगर आप इंग्लिश का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छे से देखें तो आप इंग्लिश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ आपकी। बाकी मैंने अपने इस चैनल पर इंग्लिश का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना स्टार्ट किया है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देख लें। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। प्रोनाउंसिएशन तो मैं आपको सिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप में से जो भी लोग, जितने भी लोगों को इंग्लिश में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश बोलने में, लिखने में, सीखने में, तो आप मेरे साथ जुड़ें। मैं आपके परेशानियों को हल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी और आगे से ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आई के 3 साउंड होते हैं। हाँ जी, 3 साउंड होते हैं। फर्स्ट हमारा जो आई का साउंड होता है वो होता है ई। ई जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, बड़ा ई जिसमें डबल ई होता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, रूल्स है, जिसकी वजह से डबल ई ना आकर कुछ और आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकेंड साउंड होता है हमारा आई। आई में हम नॉर्मली छोटा ई यूज करते हैं। एंड लास्ट साउंड होता है हमारा आई, जिसमें हम आई साउंड करते हैं और उसमें आई ही आता है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसा मैंने कहा था कि जब बड़ी ई का साउंड आएगा तो उसमें एक्सेप्शन होंगे, ये तो रही एक बात। अब आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती आई हूँ और आज मैं फिर रिपीट करूंगी कि हमारे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में जो चेंजेस आते हैं वो साउंड्स की वजह से आते हैं। और इंग्लिश में 2 साउंड होते हैं, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड जितने भी छोटा अ, उ, ई, ओ, ए जितने भी होते हैं वो सब साउंड होते हैं, सॉफ्ट साउंड। और जितना भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए, ओ, अंगा, ये सब आते हैं बड़ा साउंड में, हार्ड साउंड में। इन्हीं साउंड के चेंजेस की वजह से इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में चेंज आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी। जहां भी हमारे साउंड चेंज होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस लाते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। स्टार्ट करते हैं। ई, बड़ा ई। बड़ा ई में यहाँ डबल ई नहीं आता है। हम जब प्रोनाउंस करेंगे बड़ा ई आई को तो कैसे करेंगे? हमारे वर्ड्स के साथ, जिस वर्ड में ई, सी और वी, आई रिपीट, ई, सी और वी आएगा, वहां एंड में, उस वर्ड के एंड में ई होना चाहिए और ई साइलेंट होना चाहिए। ई, सी, वी वर्ड आना चाहिए वर्ड के बीच में और लास्ट में ई साइलेंट होना चाहिए। ये है फर्स्ट रूल। एंड सेकंड थिंग, मोस्टली इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में ई आता ही आता है और नॉर्मली 95% वो साइलेंट होता है। नॉट एवरी टाइम बट नॉर्मली साइलेंट ही होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। हम ई को, बड़ी ई, आई को बड़ी ई कब साउंड करते हैं? जब उसके साथ ई, सी या वी हो। अब ई, सी, वी के एंड में ई आएगा, ई साइलेंट होगा और उसके साथ आई, सी, आई, वी, आई, ई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पीस, पीस, पी, आई, ई, सी, ई, पीस। अब हम इसे पिस तो नहीं बोल रहे और ना ही पाइस बोल रहे, है ना। एक साउंड होता है आई, एक साउंड होता है ई। अब ना हम इसे ई बोल रहे हैं ना आई, ना हम इसे पिस बोल रहे हैं ना पाइस बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं पीस, पीस। अब यहाँ डबल ई तो नहीं आ रहा है ना, डबल ई ना आकर आई, ई, आई, सी, आई, वी आना चाहिए और लास्ट में ई होगा जो साइलेंट होगा, तब हम उसे बड़ी ई साउंड करते हैं। ये क्लियर है? वर्ड्स बता देती हूँ। एग्जाम्पल, पीस, नीज, अचीव एंड बिलीव। ठीक है जी। अब हमारा दूसरा रूल है इसी में, बड़ी ई में दूसरा रूल क्या होता है? जब किसी वर्ड के एंड में आई आता है, वर्ड के एंड में आई आता है तो भी हम उसे बड़ा ई ही प्रोनाउंस करेंगे। किसी वर्ड के एंड में आई आएगा तो भी बड़ा ई ही प्रोनाउंस किया जाएगा। लाइक कीवी,
कीवी। अब आप देखिए कि हम आई को नॉर्मली छोटा ई साउंड करते हैं, वो मैंने भी आपको अभी बताया, बट अगर वर्ड के एंड में आई आ रहा होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान करनी होंगी रीडिंग करते टाइम, राइटिंग करते टाइम और लिखते टाइम भी, बोलते टाइम भी आपको साउंड पे ध्यान देना होगा। अगर वर्ड के एंड में आई आ रहा है और बीच में आई आ रहा है तो उसमें फर्क होगा। एंड में आई आएगा तो बड़ा ई साउंड होगा, लाइक वर्ड्स में बताती हूँ, कीवी, कीवी, मिक्सी, फैनी, बारबी, बिकनी, मैगी एंड मैनी मोर्स। ये सिर्फ छोटे से एग्जांपल्स थे। अब आपको ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, जिन वर्ड के एंड में आई होगा उनको भी बड़ा ई ही प्रोनाउंस करते हैं, बट बड़ा ई सिर्फ इस रूल के लिए है। अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज वेरी सिंपल, लाइक छोटा ई, नॉर्मल आई, आई ई, हम नॉर्मल ई ही साउंड करेंगे, बहुत सिंपल है। बिट, फिट, डिग, हिट, बिन, पिन, सिक्स, मिक्स, मैनी मोर। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है, बट हेयर इज आल्सो अ एक्सेप्शन, बिकॉज इंग्लिश है और एक्सेप्शन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन क्या है, हम आई को ई साउंड करते हैं, छोटा ई, रूल नंबर 2, जिसमें नॉर्मली वर्ड्स आते हैं हमारे आई के, बट जब यहाँ पर डबल वर्ड्स भी आते हैं, लाइक किसी वर्ड के बीच में डबल वर्ड भी होगा और उसके साथ आई आएगा, तो भी हम उसे आई ही साउंड, ई ही साउंड करेंगे। कैसे, सिटिंग, सिटिंग डबल वर्ड है, फिटिंग डबल वर्ड है, लिटिल, जिपर, मिस, किस, स्पिनर, विल, टिल, स्टिल, फिल। मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं, वो आपको प्रॉपर दिख नहीं रहे होंगे, इसलिए मैं प्रोनाउंस करती हूँ बार बार ताकि आपको सुनाई दे और आप उसे सुनकर समझ सकें। वर्ड के बीच में आई है तो हम सिंपल छोटा ई साउंड करते हैं, सिट, फिट, बिट, डिग, पिन, हिन, हिप, सिट एंड मैनी मोर। और अगर डबल टी है तो भी हम आई ही ई ही साउंड करेंगे, सिटिंग, फिटिंग, जिपर, मिस, स्पिनर, फिल, ग्लिटर, किटी, बिल, ग्रिल, ड्रिल, किल, किस, विल। बहुत सारे वर्ड्स हैं तो, लेकिन ये बहुत सिंपल रूल है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ डबल वर्ड्स का है। ओके, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। लास्ट हमारा आता है आई को आई कब साउंड करते हैं, आई को आई, क्योंकि हमारा आई तो हम आई बोलते हैं ना, आई फॉर आइसक्रीम, लेकिन हर वर्ड को आई थोड़ी बोलते हैं, हम पीस को पाइस थोड़ी बोलते हैं, हम बिट को बाइट थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो इन वर्ड्स में चेंजेस होते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, और इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में चेंज आता है। इंग्लिश कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि हम आपको समझ ना सके, आप समझ ना सके या मैं समझा ना सकूं। सिर्फ आपको ध्यान देना है, मेरे वर्ड टू वर्ड को ध्यान देना है, वीडियोस को देखना है बार बार और इंग्लिश को समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए लास्ट अपने रूल पर आते हैं, रूल नंबर 3। अगर किसी वर्ड के साथ आई है और नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट वर्ड आई है, नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और लास्ट वर्ड ई है। आई रिपीट इट, फर्स्ट वर्ड आई, नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट एंड लास्ट में ई है, देन we pronounce it's like I, I. First word I, next word consonant C. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, I, C और लास्ट में E है। वर्ड के लास्ट में E होना ही कंपलसरी है, तभी हम इसको आइस प्रोनाउंस करेंगे। तो मैं एग्जांपल का वर्ड ले लेती हूँ जो कि नॉर्मल वर्ड है, आइस, आइस। पहला वर्ड आई, दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट सी एंड लास्ट वर्ड में ई। जब आई सी ई, पहला वर्ड आई होगा, दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट होगा, वर्ड के एंड में ई होगा, आंख बंद करके उसको आई प्रोनाउंस कर देना। और इतने सारे एग्जांपल हैं जो मैं आपको अभी देने भी जा रही हूँ। यहाँ पर हम आई को आई ही प्रोनाउंस करते हैं, बाकी दोनों रूल में, रूल नंबर 1 में हम बड़ी ही प्रोनाउंस करते हैं, रूल नंबर 2 में छोटी ही प्रोनाउंस करते हैं एंड लास्ट हमारा होता है आई, जो कि आई प्रोनाउंस किया जाता है। पहला वर्ड आई से स्टार्ट होना है, दूसरे वर्ड मतलब वर्ड इस आई से स्टार्ट नहीं होना है, किसी वर्ड के साथ आई कॉन्सोनेंट और ई होगा तो हम उसे आई साउंड करेंगे। एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल में लाइक ही देते हैं, लाइक हम लिखते हैं ना एज लाइक, लाइक। अब देखिए एल के बाद आई के बाद के, कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई, हो गया रूल हमारा। जो भी मैं रूल बताती हूँ वो परफेक्टली यहाँ पर
फिल किए जाते हैं, उन रूल्स के साथ ही इंग्लिश को प्रोनाउंस किया जाता है। अब जैसे आता है लाइक, टाइम, लाइफ, आई, आई आ रहा है ना, आई साउंड आ रहा है, तो हमारा मेन जो प्रोनाउंसिएशन था आई, वो हमने यहां पर पूरा कर कर दिखा दिया। अब मैं फिर बताती हूँ, लाइक, टाइम, लाइफ, बाइट, काइट, नाइफ, बाइक, माइट, आइसलैंड, आइसलैंड, हाइड, डाइव, नाइस, राइस, एक्सेट्रा। ओके, यहां पर हो गया हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई खत्म। बट यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रोनाउंसिएशन कभी भी हम करेक्ट नहीं बोल सकते। हम ये बोले कि जो हम बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश अकेली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, बट इन एक्सेप्शंस की आपको अगर थोड़ी भी नॉलेज है तो थोड़ी सुविधा हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है इंग्लिश को बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक चीज को क्लियर करा पाऊं। होप आज का पढ़ाया हुआ आपको सब समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर मुझसे पूछिएगा, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। एंड घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाना मत भूलिएगा, इंग्लिश सीखते रहिए और अपने साथियों को भी सिखाते रहिए। ध्यान से रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कीप स्टडिंग विद भारती। टाटा, बाय बाय। मास्क लगाना मत भूलिएगा और अच्छे से एक मिनट, ये तो